सीए फर्म के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी होते हैं, हार्ड होते हैं, टेक्निकल होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, और कैसे उनका रिप्लाई करना है। आप एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने सीवी में क्या मेंशन करें और किस तरह से क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। इस वीडियो में हम उसी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। सो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पीयूष गुप्ता। देखिए, जो सीए फर्म का ऑडिट वो होता है, इंटरव्यू, ऑडिट नहीं इंटरव्यू होता है, और चाहे सीए फर्म हो या मैं किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो जनरली बात सेम ही रहती है। वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वो एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, आप मेरे पास आए हैं, लेट्स से आप सीए हैं, या आप ग्रेजुएटेड हैं, या आप 12th पास आउट हैं, आपके पास आपकी मार्कशीट है, आप मेरे पास आए। तो मार्कशीट मैंने आपकी देखी, जिस भी क्वालिफिकेशन की आपकी मार्कशीट है। सो एज एन इंटरव्यूअर अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मुझे एक चीज का तो आइडिया लग गया ना कि अच्छा, आपको इस लेवल की नॉलेज होगी। ठीक है या नहीं, अभी मैंने वो बात नहीं कही, बट मुझे एक काफी कॉन्फिडेंस है कि आपके पास ये मार्कशीट है, या आपके पास मार्क्स हैं, या आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, आपने जीएसटी सीखा है, वॉट एवर। तो वो नॉलेज आपके पास होगी, इसके हाई चांसेस मुझे पता चल गए। अब मैं जब आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, तो मेरा मेन पर्पस क्या होगा, ये जज करना कि वो जो मार्कशीट में लिखा है वो सही है या नहीं है, पहला केस। सेकंड केस, आपको नॉलेज तो है। चलो, पहले केस में मैंने आपसे ये जज कर लिया कि नॉलेज कितनी है, नॉलेज आपको है, मुझे पता चल गया। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप मेरे लिए सुइटेबल हैं या नहीं है। जो पर्पस मुझे है, जिस तरीके का काम मुझे आपसे कराना है, जिस तरीके का ट्रस्टवर्दी पर्सन मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस माइंडसेट का, जिस स्किल्स का पर्सन मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या आप वो हैं या नहीं है, ये मेरा सेकंड जजमेंट रहेगा, जो कि मैं इंटरव्यू में आपके साथ कर रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है, जहां पे मैं आपकी मार्कशीट को वेरीफाई कर रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि क्रैमिंग करके आपने कुछ कर लिया, या सर्टिफिकेशन कोर्सेज तो अभी, जैसे मतलब जब तक कोई एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, तो वहां पे वो डाउट रहता है कि हर कॉलोनी में सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं और उनकी वैल्यू क्या है। तो वहां पे भी मैं जज करना चाहूंगा कि क्या वो नॉलेज है या नहीं है। तो मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछूंगा, बात समझिए, मैं टेक्निकल क्वेश्चंस पूछूंगा। लेट्स से मुझे आप जीएसटी के इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो मैं आपसे जीएसटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछूंगा। अब मैं आपसे लॉ से रिलेटेड पूछ सकता हूँ, मैं आपसे रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड पूछ सकता हूँ। किस लेवल का क्वेश्चन होगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है वो क्या सोच रहा है, किस माइंडसेट का, ठीक है ना। बट नॉर्मली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाते हैं, और अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा, आपने रिप्लाई नहीं करा और मैं कह दूंगा कि जाओ। नहीं, मैं आपसे दो तीन क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरा पहला क्वेश्चन का रिप्लाई आपको नहीं पता है, बट सेकंड और थर्ड का आपको पता है। ऐसा नहीं है ना जरूरी कि हर चीज हर किसी को पता हो, दैट ऑब्वियस, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो मुझे भी इस चीज की नॉलेज है, मैं आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछूंगा। तो पहली चीज तो ये, अगर टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको नहीं पता है, तो आप उसको ऑनेस्टली कह सकते हो कि सर, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे इसका इतना तो पता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है सर, इसका नहीं पता है, आप मुझसे दूसरी नॉलेज, जो भी दूसरा क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो आप फ्रेंकली पूछिए, उसमें घबराने की बात नहीं। हाँ, अगर तीन क्वेश्चन पूछे और तीनों ही नहीं आप रिप्लाई कर पा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी, शायद थोड़ी। करेक्ट है। अब बात आती है इसके बाद, ये तो जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड। कोई कोई इंटरव्यू होता है जहाँ पे सिर्फ इसी पर फोकस करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही इंटरव्यू का तरीका नहीं है। मेन फोकस मैक्सिमम ऑफिस में होता है सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरल क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में मैं इनडायरेक्टली आपसे हाय हेलो करूंगा, आपका नाम पूछूंगा, आपके एजुकेशन के बारे में पूछूंगा, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मैं क्या जज कर रहा हूँ, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देख रहा हूँ, आपका माइंडसेट जज कर रहा हूँ मैं कि किस तरह से माइंडसेट है, आप कितना फ्रैंकली रिप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। मैं ये सारी चीजें जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस, जहां पे, क्योंकि वो क्वेश्चंस सिर्फ हाई हेलो टाइप क्वेश्चंस है, जैसे कि इनफॉर्मल क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस जब आप किसी से मिलते हो तो किसी दोस्त के बारे में जानते हो, उस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे। और यहाँ पे जब आप रिप्लाई कर रहे हो, तो कुछ भी फेक आउट करने की जरूरत नहीं है कि झूठ बोलना है या कुछ। उसके लिए मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि एज अ फ्रेशर आप इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में कितना झूठ बोलना सही है। तो वो पूरी पूरी वीडियो आप देख लेना, वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि लिंक मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, प्लेलिस्ट का। अदरवाइज यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। तो वहां पे आपको इन सारी चीजों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है।
तो आप जब बता रहे हैं ना, कॉन्फिडेंट रहो, देखो घबराना किस चीज का है। और एक चीज जो मैं सबसे बड़ी आपको कहूंगा, अगर आप रिजेक्ट होते हो, अगर आप रिजेक्ट होते हो इंटरव्यू में, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। क्योंकि हो सकता है सामने वाला पर्सन इस कैपेबल ही नहीं था कि आपकी क्वालिटी को जज कर पाए। सामने वाला पर्सन भी तो एक सिंपल ह्यूमन बींग है ना, बात सही है। तो उसकी स्किल्स कितनी है कि वो सामने वाले को जज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये भी तो मैटर करती है। और हो सकता है कंपनी आपको अच्छा नहीं लगे और आपने उनको रिजेक्ट किया। सो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे जो आज लोग, मतलब बड़े बड़े नाम है, वो कभी ना किसी जॉब में गए तो मल्टीपल टाइम्स उनको जॉब में से मना कर दिया था इंटरव्यू में, और आज इतने सक्सेसफुल है। तो आपका टैलेंट आप जानते हो, उस पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। और कभी भी अगर रिजेक्ट होते हो तो दैट्स टोटली ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी 20 में से आप ये मान के चलो 19 में आप रिजेक्ट होगे, या तो आप रिजेक्ट होगे या आप कंपनी को रिजेक्ट करोगे, अगर आप सेलेक्टिव हो अपने करियर को लेके कि मुझे इसी तरीके की फर्म में वर्क करना है या इसी तरीके की कंपनी में वर्क करना है। बाकी सीए फर्म से रिलेटेड पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट, उसको आप चेक करना। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल ट्राई आपको रिप्लाई करने का। बाय बाय।